हेलो बच्चों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल के अंदर। तो देखिए, हमने बात कर ली थी प्रश्नावली 9 के उदाहरण नंबर 3 तक, और आज बात करते हैं उदाहरण नंबर 4 से 7 तक की। 3 एग्जाम्पल कर दिए थे, चौथे एग्जाम्पल की बात करते हैं इसके अंदर। देखो, चौथा एग्जाम्पल क्या है? चौथा जो एग्जाम्पल है वो क्या कहता है कि भूमि के एक बिंदु पी से, किसी बिंदु पी से 10 मीटर ऊंचे भवन के शिखर का उन्नयन कोण। देखो भाई, ये मान लो भूमि का कोई बिंदु पी है। क्या है बिंदु P? इससे इससे क्या है, कोई भवन है। क्या है? कोई भवन, और भवन की हाइट आपको कितनी दी है? कितनी दी है? 10 मीटर दी है। भवन की हाइट आपको दी है, कितनी दी है? 10 मीटर दी है, ठीक है। से उन्नयन कोण, तो इस बिंदु का उन्नयन कोण कितना दिया है? इसका उन्नयन कोण आपको दिया है हमें 30 डिग्री। कितना दिया है? 30 डिग्री दिया है। भवन के शिखर पर एक ध्वज को लहराया जाता है। इसके शिखर पर क्या लहराया जाता है? ये कि यहाँ पर एक ध्वज को लहराया जाता है इस प्रकार से, ठीक है। ये ध्वज को लहरा दिया, और पी से ध्वज के उन्नयन कोण कितना है? पी से ध्वज का जो उन्नयन कोण है, ये जो कोण है वो कितना है? इस कोण की जो बात की वो कितना है? ये जो कोण है वो कितना है? 45 डिग्री। इस ध्वज से पी का उन्नयन कोण कितना दिया है? 45 डिग्री। देखो भाई, इस भवन का जो उन्नयन कोण वो तो कहा है कितना? 30 डिग्री। जबकि ये जो ध्वज है, इस ध्वज से इस पी का जो उन्नयन कोण है वो कितना का है? 45 डिग्री। तो आपको ध्वज दंड की लंबाई, कहने का मतलब यहाँ से भवन की लंबाई तो आपको 10 मीटर दे दी, इस ध्वज दंड की लंबाई आपको ज्ञात करनी है। ये लंबाई आपको ज्ञात करनी है, साथ में ये भी बताना है, एक तो आपको ये ज्ञात करनी है, ठीक है। साथ में ये भी बताना है कि बिंदु पी से भवन की दूरी भी आपको, कहने का मतलब ये भवन है, यहाँ पर ये भवन है, तो इस भवन से इस बिंदु बी के बीच की दूरी ये भी आपको ज्ञात करनी है, ठीक है। तो देखो, एक काम करते हैं, इसको थोड़ा सा नीचे ले लें। यहाँ पर तो इसको ऐसे नाम दे देते हैं, पी क्यू, और क्या कह देते हैं? आर कह देते हैं। पी क्यू और ए आर, और इसको कोई नाम दे देते हैं एम, ठीक है। तो एक तो आपको आर एम ये दूरी ज्ञात करनी है, एक आपको इन दोनों के बीच की दूरी ज्ञात करनी है। तो देखो, सवाल को करेंगे कैसे? देखो, एक हमारे पास क्या क्या है देखना, ये एक समकोण त्रिभुज है। क्या क्या है? ये एक समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज की बात करें तो ये दोनों क्या हो जाएंगी? इस कोण के लिए क्या होंगे? कर्ण होंगे। ये क्या होंगे? कर्ण होंगे, ठीक है। कोण के सामने वाली भुजा ये क्या होगा? लंब होगा। क्या होगा? लंब। और ये क्या होगा? आधार होगा। क्या? ये आधार होगा, ठीक है। तो यहाँ से देखो, दो त्रिभुज लेंगे। एक तो क्या लेंगे? त्रिभुज त्रिभुज पी क्यू, और क्या ले? एम ले। क्या? पी क्यू एम से, त्रिभुज पी क्यू एम से। समकोण त्रिभुज है। क्या? पी क्यू और एम, ये छोटा वाला त्रिभुज ले लिया। तो इसके अंदर बात करें किसके लिए? 30 डिग्री के लिए। क्या क्या दिया है? आधार, और क्या दिया है? लंब। देखो, हम जानते हैं क्या कि लाल बट्टा कक्का से, क्या? लाल बट्टा कक्का, लाल बट्टा कक्का से क्या जाते हैं? अगर लंब और आधार दिया हो, लंब और आधार, देखो लंब और आधार दिया है, तो हम क्या निकाल सकते हैं? टेन का मान निकाल सकते हैं। तो क्या कहेंगे यहाँ से? टेन पी बराबर, टेन के लिए क्या कहेंगे? लंब बट्टा क्या होता है? आधार होता है। क्या? लंब बट्टे क्या होता है? आधार होता है। क्या? तो देखो, टेन पी कितना है? 30 डिग्री है। क्या? तो यहाँ से टेन 30 डिग्री, ठीक है, बराबर का मान, लंब कितना है? यहाँ से यहाँ तक लंब कितना है? 10। कितना है? 10 बट्टे लंब कितना है? 10। लंब हो गया 10। आधार क्या है? आधार पी क्यू आपको ज्ञात करना है। आधार पी क्यू आपको ज्ञात करना है। टेन 30 डिग्री का मान हम जानते हैं 1/√3 होता है। क्या होता है? 1/√3 बराबर 10 बट्टे में पी क्यू। तो यहाँ से पी क्यू का मान बताओ क्या आ जाएगा? पी क्यू बराबर क्या आएगा? 10 गुणा में क्या आ जाएगा? रूट। और देखो, √3 का मान भी आपको दिया है सवाल के अंदर। क्या दिया है? √3 का मान दिया है। तो यहाँ से पी क्यू बराबर क्या कहेंगे? पी क्यू बराबर क्या कह देंगे? 10 गुणा में 1.732। तो यहाँ से पी क्यू का मान बताओ क्या देगा? पी क्यू बराबर क्या देगा? 17.32 मीटर है। क्या? 17.32 मीटर आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद में देखो,
ठीक है, तो पी क्यू का मान आ गया हमारे पास। आगे देखो, आगे दूसरा त्रिभुज लेंगे हम। क्या कहेंगे? त्रिभुज पी क्यू और क्या कहेंगे? आर। क्या? पी क्यू आर। त्रिभुज पी क्यू आर से। तो देखो त्रिभुज पी क्यू आर के अंदर वही लेंगे टेन पी। टेन पी बराबर क्या बोलेंगे? लंब बट्टे आधार बोलेंगे क्या? यहाँ पर टेन पी का मान देखो पहले चीज से, अब क्या लेंगे? बड़ा वाला त्रिभुज पी क्यू आर। तो इसके लिए कोण कितना लेंगे? कोण कितना लेंगे? कोण लेंगे हम 45 डिग्री। तो टेन 45, टेन 45 डिग्री। ठीक है, लंब का मान कितना है? अभी देखो लंब, अब हमारे पास लंब नहीं है क्या? लंब देखो, पी क्यू हमने निकाल लिया, यहाँ पर क्या निकाल लिया? पी क्यू निकाल लिया। अब हमें क्या निकालना है? क्यू आर निकालना है। तो क्या कहेंगे? लंब क्या निकालना है? क्यू आर। क्यू आर हमें निकालना है, क्यू आर निकालना है बट्टे आधार कितना है? 17.32। ठीक है, तो यहाँ से टेन 45 का मान हम जानते हैं क्या होता है? 1 होता है क्या? यहाँ से क्यू आर बराबर क्या है? 17.32। ठीक है, तो यहाँ से क्यू आर बराबर मान क्या आ गया? 17.32। ये क्यू आर का मान आ गया। किसका मान आ गया भाई? क्यू आर का मान आ गया। जबकि हमें चाहिए क्या? क्वेश्चन के अंदर पूछा क्या? देखो क्वेश्चन में ध्वज दंड की लंबाई पूछी। किसकी लंबाई पूछी है? ध्वज दंड, यानी कि कितनी लंबाई हमें पूछी है। तो देखो क्या कहेंगे? ध्वज दंड की लंबाई, ध्वज दंड की लंबाई जो कि क्या है? आर एम है क्या? आर एम। किस में से कम करेंगे? पूरे में से क्या करेंगे? क्यू आर में से। क्यू आर में से क्या कम करेंगे? क्यू एम कम करेंगे। ठीक है, क्यू आर कितना है? हमने निकाला है, कितना है? 17.32 है क्या? माइनस कितना कम करेंगे? 10। तो क्या आएगा? 7.32 मीटर। ये किसकी लंबाई आ जाएगी? ध्वज दंड की आ जाएगी। और आधार हमने निकाल लिया, पी क्यू का मान हमने यहाँ पर निकाल लिया है, जो कि क्या है? क्या है? बिंदु पी से भवन के बीच की दूरी। ठीक है, आसान सा क्वेश्चन है, समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो ये आपका एग्जाम्पल नंबर 4 हो गया। ठीक है, इसके बाद में बात करते हैं एग्जाम्पल नंबर 5 की। एग्जाम्पल नंबर 5 की। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 5 क्या है? एग्जाम्पल नंबर 5 है कि एक समतल जमीन पर खड़ी मीनार की छाया, एक समतल जमीन पर खड़ी मीनार की छाया, ये मान लो कोई मीनार है। ठीक है, मीनार है, मीनार की छाया उस स्थिति में, मीनार की छाया यहाँ पर, इस ये मीनार मान लो कि इसकी जो छाया है वो यहाँ पर पड़ रही है। ठीक है, ये छाया पड़ रही है इस मीनार की। ठीक है, मीनार की छाया उस स्थिति में 40 मीटर और लंबी हो जाएगी। पहले मान लो यहाँ पर पड़ रही थी, इसके बाद में और लंबी होगी, और लंबी मान लो यहाँ तक होगी। क्या होगी? यहाँ तक होगी। ठीक है, पहले यहाँ तक थी वो, और लंबी कितनी हो गई? 40 मीटर और लंबी बन गई। यहाँ पर 40 मीटर और ज्यादा होगी। बात आ गई समझ में? यहाँ तक कितनी होगी? 40 मीटर। पहले यहाँ तक थी, ये मीनार है, इस मीनार की छाया पहले यहाँ तक थी, यहाँ से यहाँ तक और बढ़ गई। ठीक है, तो देखो पहले कोण क्या था? पहले कोण ये कह रहा है कि 60 डिग्री था। कितनी डिग्री था? 60 डिग्री। और वो घटकर कितना हो गया? फिर कितना हो गया? क्या कह रहा है देखना, 60 डिग्री से घटकर कितना हो गया? 30 डिग्री हो गया। कितना हो गया? 30 डिग्री। ठीक है, दोबारा देखो, ये एक मीनार है, मीनार मान लो ये कोई मीनार है जिसको मान नाम दे दो PQ। ये PQ मीनार, इस मीनार की पहले छाया यहाँ पर पड़ रही थी। ठीक है, यहाँ यहाँ तक, लेकिन यहाँ से फिर आगे 40 मीटर और आगे बढ़ गई है छाया। कहाँ तक है? इस बिंदु तक। और इस बिंदु का PQ और नाम दे दो, और ये बीच में कोई नाम दे दो M। ठीक है, 40 से घटकर क्या हो गया? कोण भी कितना हो गया? 30 डिग्री हो गया। ठीक है, अर्थात अर्थात देखो छाया के एक सिरे मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, और डिब्बी, अच्छा डिब्बी है क्या? ABC के रूप में ले लेते हैं तो मान के। देखो दोबारा एक बार क्वेश्चन देख लो कि एक समतल जमीन पर खड़ी मीनार की छाया उस स्थिति में 40 मीटर लंबी हो जाती है, जबकि सूर्य का 60 से घटकर कितना हो जाता है? 60 से घटकर क्या हो गया? 30 डिग्री हो गया। डिब्बी, डिब्बी लंबाई की, डिब्बी छाया की लंबाई है। डिब्बी क्या है भाई? छाया की लंबाई है। तो एक काम करो, इसको नाम दे दो ABC, और क्या कह देंगे? क्या कह देंगे? D। ठीक है, तो ये आपको ज्ञात करनी है, डीबी आपको ज्ञात करनी है।
ये लंबाई, इस मीनार की जो छह है इस डीबी को आपको ज्ञात करना है, ठीक है। जबकि उन्नयन कोण 30 डिग्री है, इसका उन्नयन कोण कितना है, 30 डिग्री। मीनार की ऊंचाई आपको ज्ञात करनी है, मीनार की ऊंचाई, ये ऊंचाई भी आपको एपी का मान भी ज्ञात करना है और क्या ज्ञात करना है, ये इतना भी ज्ञात करना है, ठीक है। तो एक काम करो, इसको ज्ञात करना है, इसको एक्स मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, एबी बराबर क्या मान लें, एक्स। क्या तो माना डीबी बराबर क्या है, एक्स मीटर, ठीक है। मान लेते हैं डीबी बराबर क्या मान लिया हमने, एक्स मीटर मान लिया, ठीक। अब देखो, एक तो त्रिभुज ले ले, कौन सा, एक तो ये वाला ले लो ए बी और डी, और एक ले लेंगे ए बी सी त्रिभुज में। एक तो ए बी सी त्रिभुज ले लिया, एक क्या ले लेंगे, त्रिभुज ए बी डी में, ठीक है। और दोनों में tan का मान लगा दो, यहाँ से क्या कहेंगे, tan सी बराबर क्या कहेंगे, tan सी बराबर वही क्या होता है, लंब बट्टे क्या होता है, आधार होता है क्या। तो tan सी, सी का मान कितना है, 30 डिग्री है क्या, तो tan 30 डिग्री बराबर क्या है, लंब, लंब कितना ए बी बट्टे में आधार कितना है, आधार पूरा क्या बोलेंगे, एक्स प्लस 40 डिग्री, 40 मीटर बोलेंगे क्या, पूरा क्या हो गया ए बी, ये पूरा क्या हो गया, आधार हो गया, ये क्या हो गया, लंब हो गया, तो ये पूरा कितना हो गया, 40 प्लस का एक्स, या एक्स प्लस 40, ठीक है। तो यहाँ से 1/√3 बराबर ए बी बट्टे एक्स प्लस क्या बोलेंगे 40। तो यहाँ से ए बी का मान देखो क्या आएगा, ए बी बराबर क्या आएगा, एक्स प्लस 40 बट्टे क्या आएगा बट्टे क्या आएगा रूट, ये ए बी का मान आ जाएगा यहाँ से, ठीक है। इसको समीकरण नंबर 1 दे। इसी प्रकार यहाँ से देखो tan 60 डिग्री बराबर क्या कहेंगे, ए बी बट्टे में क्या बोलेंगे, ए बी बट्टे में एक्स बोलेंगे क्या, tan 60 का मान, tan 60 का मान हम जानते हैं क्या होता है, एक सेकेंड, देखो tan 60 का मान जो होता है वो 3 होता है ए बी बट्टे में एक्स, ठीक है। तो यहाँ से ए बी का मान देखो क्या आएगा, √3 एक्स, ठीक। यहाँ से देखो समीकरण 1 और 2 से क्या करेंगे, समीकरण 1 और 2 को आपस में क्या करेंगे, बराबर करेंगे। तो समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से किसका मान निकालें, एक्स का। तो यहाँ पर क्या आएगा, √3 एक्स √3 एक्स बराबर क्या आएगा, एक्स प्लस 40 बट्टे में रूट, ये आएगा क्या। तो यहाँ से देखना √3 की इससे गुणा करेंगे तो 3x बराबर क्या आएगा, x प्लस 40, ठीक है। x को इधर लेके आएंगे तो 2x बराबर कितना आएगा, कितना आएगा 2x बराबर 40, तो x बराबर क्या आ गया 20, x का मान कितना आ गया 20 आ गया, ठीक है। x का मान अब क्या करेंगे, एक तो समीकरण ए बी का मान चाहिए ना हमें, एक या तो समीकरण 2 में रखो या समीकरण 1 में रखो। तो एक तो x का मान क्या आ गई, db आ गई है, तो छाया देखो क्या कहेंगे, छाया db, छाया की लंबाई कितनी आ गई 20 मीटर, 20 मीटर, ठीक। एक तो ये निकाल, दूसरे में ए बी याद करनी थी, मीनार की लंबाई, मीनार ए बी की लंबाई। तो मीनार ए बी की लंबाई देखो समीकरण 2 से क्या कहेंगे, एक्स की जगह क्या रखें 20, तो 20√3 मीटर, ठीक है। तो ये हमारा एग्जाम्पल नंबर 5, ठीक है। एक बार दोबारा से देख लो क्या थी, एक मीनार थी और मीनार की छाया पहले 60 डिग्री पर पड़ रही थी, वो घटकर कितनी होगी 30 डिग्री होगी, ठीक है। तो इस कंडीशन में आपको एक तो छाया ज्ञात करनी थी, एक मीनार की हाइट ज्ञात करनी थी। तो इसकी छाया डीबी बराबर कितनी आ गई आपके पास 20 मीटर आ गई, और मीनार की ऊंचाई कितनी आ गई 20√3 आ गई। ये आपका एग्जाम्पल नंबर 5 हो गया, ठीक है। इसके बाद में एग्जाम्पल नंबर 6 की बात करते हैं, इसकी बात करते हैं एग्जाम्पल नंबर 6 की, ठीक है। ये देखो भाई एग्जाम्पल नंबर 6, देखो एक बहुमंजिल भवन के शिखर से देखने पर एक 8 मीटर ऊंचे भवन के शिखर, देखो एक बहुमंजिल क्या है, भवन के शिखर से, एक बहुमंजिल एक क्या है शिखर से देखने पर
एक 8 मीटर ऊंचे भवन। देखो भाई ये एक बहुमंजिल क्या हो गया, शिखर भवन हो गया, ठीक है। इस भवन के शिखर से देखने पर एक 8 मीटर अन्य कोई क्या है भवन, ये 8 मीटर अन्य भवन, ऊंचे भवन के और शिखर और तल के अवनमन को यहाँ से देखो। एक तो ये कह रहा है कि इसके शिखर से इसके शिखर तक का कोण, ठीक है, और एक इसके शिखर से इसके तल तक का कोण, इन दोनों का अवनमन जो कोण दिया है आपको कितने डिग्री दिया है, 45 डिग्री। देखो भाई हम जानते हैं अवनमन कोण कहाँ पर देखते हैं, उन्नयन कोण के लिए हम ऊपर देखते हैं तो ऊपर की तरफ क्या बनता है अवनमन कोण, और नीचे देखते हैं तो नीचे की तरफ क्या बनता है अवनमन कोण बनता है। ऊपर उन्नयन नीचे अवनमन, ऊपर उन्नयन और नीचे अवनमन कोण। तो देखो यहाँ से ये क्या है बहुमंजिला इमारत है क्या, तो यहाँ से जो अवनमन कोण बनेगा वो किस प्रकार बनेगा, पहले क्या कह रहे हैं 30 डिग्री। तो देखो ये 30 डिग्री का कोण बन रहा है यहाँ पर, कितने डिग्री का 30 डिग्री का, और ये कितने डिग्री का बन रहा है 45, कितने डिग्री का बन रहा है 45 डिग्री का बन रहा है, ठीक है भाई। तो आपको क्या कहा है कि बहुमंजिल भवन की ऊंचाई, एक तो ये आपको ऊंचाई ज्ञात करनी है, इसका नाम दे दिया जैसे ए बी, इसका नाम दे दिया जैसे सी और डी, और यहाँ पर इसको भी इससे मिला देंगे इस प्रकार, ठीक है। तो इसका कोई नाम दे देंगे जैसे ई नाम दे, ठीक है। बहुमंजिल इमारत, एक तो आपको ए बी ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है ए बी ज्ञात करना है, और क्या ज्ञात करना है दोनों भवनों के बीच की दूरी आपको बी सी ज्ञात करना है। दो चीजें ज्ञात करनी है, एक तो ए बी ज्ञात करना है, एक क्या ज्ञात करना है बी सी ज्ञात करना है, ठीक है। तो देखो क्या दिया है आपको, इसकी ऊंचाई दी है क्या, इस भवन की ऊंचाई ये 8 मीटर आपको दी है, यहाँ पर भी ये इसको भी क्या बोलेंगे 8 मीटर ये आपको दिया है, ठीक है। इस ये पूरी आपको ज्ञात करनी है क्या, ये भी ज्ञात करनी है, तो इसको एक काम करो एक्स मान लें, क्या कर लेंगे एक्स मान लें, ये एक्स मान लेंगे तो इसको भी एक काम करें इसको भी वाई मान लें, अगर ये वाई हो गया तो ये भी क्या हो गया वाई हो। चलो देखो सवाल करते हैं। अच्छा एक चीज और देखो, हम जानते हैं कि कोई भी जैसे दो समांतर रेखाएं और समांतर रेखाओं कोई तिर्यक रेखा काटती है, तो यहाँ पर ये जो जेड बन रहा है यहाँ पर इस प्रकार से देखना, ये जो जेड बन रहा है ये जेड, इस जेड के अंदर जो कोण आते हैं ये वाला कोण और ये वाले कोण ये आपस में क्या होते हैं एकांतर कोण होते हैं। इसी प्रकार उल्टा जेड बन रहा है तो ये वाले और ये वाले कोण आपस में क्या होते हैं एकांतर। इसी प्रकार यहाँ पर देखो अगर ये कोण कितना है 30 डिग्री है तो ये कोण भी कितना होगा 30 डिग्री होगा क्या, ये 30 डिग्री, और अगर ये पूरा कोण कितने डिग्री है, कितने डिग्री है 45 डिग्री, तो ये कोण भी कितना होगा 45, कितना होगा 45 डिग्री। क्यों, क्योंकि यहाँ पर ये क्या बन रहा है ये देखो उल्टा जेड बन रहा है ना, तो इस प्रकार यहाँ पर भी ये क्या बन रहा है उल्टा जेड, तो ये दोनों कोण क्या होते हैं आपस में एकांतर होते हैं। तो ये कोण 30 डिग्री तो ये कोण भी 30 डिग्री, ये कोण अगर 45 डिग्री तो ये कोण भी कितना हो गया 45 डिग्री हो गया, ठीक है। चलो देखते हैं आगे देखो तो पहले कौन सा त्रिभुज लेते ए बी सी, देखो क्या लेंगे त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में, तो ए बी सी के अंदर देखो 45 डिग्री है क्या, तो कोण के सामने वाली भुजा लंब और ये क्या होगी आधार, ये क्या होगी लंब होगी क्या, ये क्या होगी आधार। देखो तो क्या कहेंगे tan 45 डिग्री बोलोगे क्या, tan 45 बराबर लंब कितना है, लंब पूरा ए बी हो गया तो क्या कहेंगे 8 प्लस एक्स या x प्लस 8, लंब हो गया बट्टे में आधार कितना है, आधार हमने y माना है। ये बात पहले लिख देना कि यहाँ पर ए माना ए बराबर कितना है 8 है, बी सी बराबर कितना है y है, ठीक है। ये दोनों चीजें हमने एज्यूम की है मानी है, ठीक है। यहाँ से एक बराबर क्या आएगा x प्लस 8 बट्टे में क्या आया y, तो y बराबर क्या आएगा x प्लस 8, ठीक है। और इसको समीकरण नंबर क्या कह देंगे 1 कह देंगे, ठीक है। अब देखो ये त्रिभुज ले लिया क्या, अब कौन सा त्रिभुज लेंगे ए ई डी या ए डी, देखो क्या कहेंगे त्रिभुज ए डी ई में, ठीक है। इसके अंदर कौन सा कोण है भाई 30 डिग्री है क्या, 30 डिग्री, तो क्या कहेंगे tan 30 डिग्री बराबर क्या कहेंगे, देखो लंब कितना है, लंब क्या है, लंब कितना है x, आधार कितना है y, तो क्या कहेंगे x अपोन में क्या कहेंगे y कहेंगे क्या, तो ये क्या होता है 1/√3 बराबर क्या होता है x अपोन y, तो यहाँ से y बराबर क्या कह देंगे √3x, और इसको क्या कहेंगे समीकरण नंबर 2 दे, बात आ गई होगी समझ में ठीक है। तो अब देखो समीकरण 1 और 2 से हम x
या तो क्या करेंगे y का मान यहाँ पर रखें तो x का मान आ जाएगा, या क्या करेंगे x का मान यहाँ पर रखें y का मान आ जाएगा। x या y में से किसी एक का मान निकाल लेंगे, किससे, दोनों समीकरणों में से। तो किसका मान निकाले पहले, अगर y का मान यहाँ पर सीधा रख दे, y का रख देंगे, चलो y का ही रख लेते हैं। तो क्या करेंगे, समीकरण एक में समीकरण दो से y का मान रखो भाई, मान एक में रखेंगे क्या, तो क्या आएगा, √3x बराबर क्या आएगा, x + 8, यही आएगा क्या। अब देखो x को इधर लेके आओ, तो यहाँ से x कॉमन आएगा, √3 माइनस का 1 बराबर क्या आएगा, 8। क्यों, x इधर आ गया ना, यहाँ पर देखो पहले क्या था, √3x और x और इधर आ गया, माइनस का हो गया। अब x यहाँ पर कॉमन लेंगे तो √3 माइनस का 1 बराबर क्या बचेगा, 8 बचेगा, ठीक है। अब देखो इसको इधर लेके जाओ, तो x बराबर क्या आएगा, 8 बटे में क्या आएगा, √3 माइनस क्या है, 1, √3 माइनस का 1। अब देखो, अब बट्टे के अंदर रूट की संख्या नहीं रखते तो इसका परिमेयकरण कर देते हैं। तो x बराबर देखो परिमेयकरण करेंगे तो 8 बट्टे में क्या करेंगे, √3 माइनस का 1, और इसका परिमेयकरण करेंगे तो चिन्ह चेंज करिए, गुणा कर देंगे, माइनस की जगह क्या करें प्लस, और ऊपर भी क्या करें, √3 प्लस का 1, ठीक है। तो देखो यहाँ पर x का क्या मान आएगा, x के गुणा में क्या आएगा, √3 + 1, और बट्टे में देखो a माइनस बी a प्लस बी क्या आएगा, a² माइनस b², मतलब 3 माइनस 1 बट्टे में क्या आ गया, 2 आ गया। 2 का भाग 8 में देंगे तो यहाँ पर x का क्या माना जाएगा, 4√3 प्लस का 1। ये किसका मान आ गया आपके पास, x का मान आ गया। और x आपने क्या माना था, AE माना था, क्या माना था, AE। तो यहाँ पर आप बता सकते हो बहुमंजिला इमारत की कुल ऊंचाई। तो कर दो भाई, अतः बहुमंजिल भवन की ऊंचाई, बहुमंजिल भवन की ऊंचाई, और ऊंचाई क्या है, AB है क्या, AB किस प्रकार होगी कि AE प्लस में क्या कहेंगे, EA, ठीक है। तो AB बराबर AE कितना दिया है आपको, सवाल में दिया है 8 प्लस में EA या x हमने निकाल लिया है, क्या निकाला है, 4√3 प्लस का 1, ये निकाला है क्या। अब देखो यहाँ पर क्या कॉमन आ रहा है, या तो कॉमन ले लेंगे या इतना ही छोड़ दो, ये भी सही है, चलो कोई नहीं, 4 कॉमन लेंगे, 4 कॉमन लेंगे तो क्या आएगा, 1 प्लस 2√3 प्लस का 1, ये आंसर आ जाए आपके पास, ठीक है। ये आपकी लंबाई आ गई, ठीक है। अब देखो अगर यहाँ पर √3 का मान दिया होगा तो वो रख के इस सवाल को और सॉल्व करना है, ठीक है। अब और क्या ज्ञात करना है, इन दोनों के बीच की y का मान ज्ञात करना है। x का मान हमने निकाल लिया, यहाँ पर x का मान निकाला है, ये x का मान किसी भी समीकरण में रख देंगे, y का मान आ जाएगा। क्या करेंगे, x का मान समीकरण किस में रखें, समीकरण 2 में रख दे, सीधे समीकरण 2 में रखने पर समीकरण 2 देखो क्या है, y बराबर क्या है, √3, और गुणा में क्या कहेंगे 4√3 प्लस का 1 है क्या। तो यहाँ पर y बराबर क्या आएगा, देखो 4√3 और ब्रैकेट में क्या, √3 प्लस में 1, ये आंसर आ गया। तो इन दोनों के बीच की दूरी कितनी आ जाएगी, 4√3 और ब्रैकेट में √3 प्लस का 1, इसको अंदर और गुणा कर देंगे, अंदर और गुणा कर सकते हैं। तो यहाँ से अगर और अंदर गुणा करेंगे तो 4 क्या आएगा, 4 3 प्लस का √3, ये आंसर, ठीक है। आगे होगा समझ में, क्या ज्ञात करना था, एक तो बहुमंजिल भवन की ऊंचाई ज्ञात करनी थी, एक दोनों के बीच की दूरी आपको y का मान ज्ञात करना था, ठीक है। इसको x मान लिया तो x का मान निकाल के ये पूरी दूरी निकाल ली, और यहाँ पर x का मान रख के y का मान निकाल लिया, तो इन दोनों के बीच की दूरी आ गई, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर क्या हो गया, 6 हो गया, ठीक है। अब इसके बाद में प्रश्नावली 9 का आपके पास लास्ट एग्जाम्पल बचा है, लास्ट एग्जाम्पल नंबर 7। देखो एग्जाम्पल नंबर 7 क्या कहता है कि एक नदी के पुल के एक बिंदु से, देखो एक ये मान लो नदी है, ये कोई नदी, ठीक है, ये क्या है, नदी, और ये नदी के ऊपर क्या है भाई, पुल है, इस प्रकार से
ये क्या बना हुआ है, पुल बना हुआ है नदी के, ये नदी के ऊपर क्या है पुल। और इस प्रकार से, ऐसे इस पुल के नीचे से क्या बह रही है, नदी बह रही है। इस प्रकार से पुल के नीचे से क्या बह रही है, नदी बह रही है। ठीक, यहाँ पर मान लो कोई व्यक्ति खड़ा है इस बिंदु पे, इस बिंदु पर कोई, ठीक है, इस बिंदु पर कोई व्यक्ति खड़ा है, इस बिंदु पर अगर व्यक्ति खड़ा है, वो अगर इस नदी के किनारों को देखेगा, यहाँ से देखेगा, तो यहाँ से एक तो यहाँ पर देखेगा और एक यहाँ पर देखेगा। ठीक, तो देखो क्या कह रहा है, नदी के समूह किनारों के अवनमन कोण दिए, क्या क्या दिए, एक तो 45 डिग्री, एक 30 डिग्री। तो इस प्रकार आप कौन सा भी, या तो ये 30 डिग्री मान लो या ये 45 डिग्री मान लो, कौन सा भी बोल सकते हो आप। ठीक है, ये 30 डिग्री और ये क्या है 45 डिग्री। दोबारा से देखो, ये कोई नदी है और नदी के ऊपर ये क्या बना हुआ है, पुल बना हुआ है, और नदी इस प्रकार से बह रही है, क्या बह रही है, इस प्रकार से। तो नदी के ऊपर खड़ा कोई व्यक्ति इस नदी के दोनों किनारे, यही तो हो गई दोनों किनारे, इन किनारों को देखता है और किनारों की ओर क्या कहता है कि अवनमन कोण, इस प्रकार से नदी के ऊपर खड़ा है और खड़ा होकर और क्या कह रहा है, दोनों किनारे देख रहा है नदी के। एक किनारा कितने डिग्री पर है, एक किनारा 30 डिग्री पर है, दूसरा किनारा कितना है 45 डिग्री। ठीक है, तो इस प्रकार से इसको थोड़ा सा सिस्टमेटिक तरीके से बना लेते हैं इस डायग्राम को, देखना। ये मान लो कोई नदी है, ये क्या है, कोई नदी हो, ये नदी हो, ठीक है, ये नदी के ऊपर क्या है, पुल बना हुआ है। एक कोण आपको बोल दिया कि कितनी डिग्री है, 30 डिग्री, और दूसरा कितना है 45 डिग्री। ठीक है, अच्छा, और क्या कह रहा है, यदि पुल किनारों से 3 मीटर की ऊंचाई पर है, ये इसके बीच की ऊंचाई भी आपको दे रखी है, कितने मीटर, 3 मीटर, कितने मीटर 3, तो ये बीच की ऊंचाई आपको दे रखी है, कितने मीटर है 3 मीटर आपको दे रखी है। ठीक है, इस प्रकार से। तो देखो एक काम करें, इसका नाम दे दें ए बी और ए सी, और इसको बोल देंगे डी। ठीक है, ये नदी है, ये नदी के किनारे कितने हैं, ये 30 डिग्री, ये 45 डिग्री पर। ठीक है, यहाँ पर कोई खड़ा व्यक्ति देख रहा है नदी के किनारों को, ये दोनों किनारों, और इसकी ऊंचाई आपको दे रखी है कितने मीटर है, 30 मीटर। अब क्या कह रहा है, तो नदी की चौड़ाई आपको ज्ञात करनी है, इस नदी की ये चौड़ाई आपको ज्ञात करनी है, बीसी आपको ज्ञात करनी है। तो देखो भाई, ये त्रिभुज हो गया। अभी अभी हमने बात की थी कि यदि दो क्या हो, समांतर रेखा हो, इनको कोई तिर्यक रेखा काटे, इस प्रकार से बने, ये जो उल्टा जो जेड बनता है, उल्टा मान लो या सीधा मान लो, जो भी जेड बनता है, तो उनके बीच के जो कोण होते हैं वो क्या होते हैं, एकांतर कोण। अगर ये 45 है तो ये भी कितना होगा 45 डिग्री, ये भी कितना होगा 45 डिग्री, ये 45 डिग्री, और अगर ये 30 डिग्री है तो ये भी कितना होगा 30 डिग्री, कितने डिग्री होगा 30 डिग्री। अब देखो यहाँ पर ये 30 डिग्री हो गया, ये 45 डिग्री है, ये ऊंचाई आपको दी है कितनी 3 मीटर। तो यहाँ पर अगर tan लगाओ तो tan के लिए ये लंब हो गया, ये क्या हो गया आधार हो गया, ये क्या हो गया आपके लिए आधार हो गया, ये क्या हो गया लंब, और इसके लिए भी ये लंब हो गया और ये क्या हो गया आधार। और इन दोनों को हम क्या करेंगे बाद में जोड़ देंगे। तो देखो दो त्रिभुज लेंगे, एक त्रिभुज क्या लेंगे, त्रिभुज ए बी डी में, ए बी डी में क्या लगाएंगे कोण tan बी लगा देगा, tan बी बराबर क्या कहेंगे लंब बट्टे क्या बोलेंगे आधार, लंब बट्टे क्या बोलेंगे आधार। tan बी, tan कितना है 30 डिग्री, 30 डिग्री, लंब कितना है इसके लिए 3 मीटर 3, और बट्टे में आधार कितना है, आधार में ज्ञात करना है बी डी। ठीक है, tan 30 क्या होता है 1/√3 होता है, 3 बट्टे बी डी। तो यहाँ से बी डी का जब मान निकालेंगे तो क्या आएगा 3√3 आएगा, बी डी का मान क्या आ गया 3√3, ये हमने निकाली, ये और निकालना है और पूरे को जोड़ देंगे, क्या आ जाएगी नदी की चौड़ाई आ जाएगी। ठीक है, तो देखो दूसरा त्रिभुज कौन सा लेंगे, दूसरा जो त्रिभुज लेंगे वो लेंगे हम त्रिभुज ए डी सी में, त्रिभुज ए डी सी क्या कहेंगे tan, tan कितना सी लेंगे क्या बराबर लंब बट्टे क्या बोलेंगे आधार, लंब बट्टे आधार, और tan सी कितना है 45 डिग्री है, 45, 3 बट्टे क्या कहेंगे आधार कितना है बीसी। ठीक है, tan 45 1 होता है, 3 बट्टे डीसी, तो यहाँ से डीसी बराबर क्या कहेंगे, डीसी बराबर क्या कहेंगे। अब देखो आपके पास बीटी आ गया, डीसी आ गया, दोनों को जोड़ देंगे क्या आ जाएगी नदी की चौड़ाई। तो क्या बोलेंगे अतः नदी की चौड़ाई, नदी की चौड़ाई, नदी की चौड़ाई कितनी है भाई बीसी है क्या, तो बीसी बराबर क्या बोलेंगे बीडी प्लस में क्या बोलेंगे डीसी। तो बीसी बराबर कितना आएगा बताओ, बीडी हमने निकाला है
3√3 प्लस में 3। तो यहाँ से BC बराबर कितना आएगा, 3 क्या, सॉरी हाँ 3 कॉमन आ रहा है, तो √3 प्लस का मीटर में तो ठीक है। इस प्रकार हमने प्रश्नावली 9 के सारे एग्जाम्पल कर दिए थे, 7 एग्जाम्पल कर दिए थे, सातों के सातों एग्जाम्पल आसानी से हो गए, नॉर्मल से हैं। एक बार अगर कोई एग्जाम्पल अगर समझ में नहीं आ रहा है तो दोबारा से वीडियो को रोक के पॉज करके दोबारा उसको देखना, ठीक है। लगभग ये मान के चलो कि आपकी प्रश्नावली 9 के अंदर जितने भी अभ्यास के क्वेश्चन हैं वो इन एग्जाम्पल के आधार पर है, लगभग आपके क्वेश्चन हो जाएंगे। एक आधे क्वेश्चन की कोई लैंग्वेज का हो सकती है, वो भी करवा दें, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो ये आपके एग्जाम्पल लगभग होंगे, इस एग्जाम्पल के आधार पर ही पूरी पूरी प्रश्नावली है। एक ही है 9.1 है, लगभग उसके अंदर 15 क्वेश्चन है, हो जाएंगे आराम से सभी, ठीक है। धन्यवाद।